गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने प्रीवियस क्लास के अंदर डायमेंशन के बारे में पढ़ा था और कुछ डायमेंशन अपन डेराइव भी करी थी। अब अपन उसके आगे चलते हैं और बात करते हैं भी अपन किसकी, पावर की। पावर इज व्हाट? सबसे पहले तो रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज द पावर। आप वर्क करने की रेट को जो आपके पास पावर बोलते हैं, तो पावर इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं बेटा जी क्या, दिस इज वर्क अपॉन टाइम। सी यूनिट की बात करें तो वर्क की जो यूनिट होती है बच्चा वो होती है जूल, और टाइम की बेटा होता है वो होता है बेटा क्या, इसको अपन बेटा वॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट। अपन डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन m1 L2 T-2 होती है बेटा किसकी, जूल की, जो अपन प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। और सेकंड की होती है बेटा कौन सा, T। तो जब आगे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी m1 L2 T-3। ये किसकी बेटा जी, दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ वर्क। अब अपन चलते बेटा किस पे, टॉर्क, जिसको डिनोट करते बेटा किससे, टाउ से। तो बेटा टॉर्क क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू वन ऑफ द फोर्स, या फिर अपन बोल सकते बेटा फोर्स। अब एक बात बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी डिस्टेंस, तो अगर यूनिट की बात करें तो बेटा जी यूनिट कितना हो जाएगा जरा देखना। डिस्टेंस का यूनिट तो होता है बेटा मीटर, इंटू फोर्स का होता है बेटा न्यूटन। तो इसको अपन न्यूटन इंटू मीटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? और न्यूटन इंटू मीटर जूल भी होता है कि नहीं होता है? होता है। अब एक बात करते हैं अपन डायमेंशन की। देखिएगा, डायमेंशन, न्यूटन की डायमेंशन होती है बेटा m1 L1 T-2, और लेंथ मीटर की बेटा कितना है, L। तो बेटा डायमेंशन कितनी हो जाएगी, m1 L2 T-2। दिस इज सिमिलर टू द वर्क। ये किसके सिमिलर है बेटा, ये वर्क के सिमिलर हैं। किसके सिमिलर है, वर्क के। अब अपन आगे चलते बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी। You know very well the formula of the kinetic energy, that is 1/2 mv square. M is mass and v is equal to velocity. Again, further unit 1/2 is a constant. There is no unit of 1/2. This is number. And मास का यूनिट होता है बेटा आपका क्या, किलोग्राम। एंड वेलोसिटी का अपने स्टडी में पढ़ा था बेटा, मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इसको, मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। सो इट बिकम्स किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट एंड वी कैन राइट इट जूल टू। इसको अपन जूल भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज सिमिलर टू द वर्क। अगर डायमेंशन की बात करें बेटा जी, तो डायमेंशन कितना होगा, m1 L2 T-2। दिस इज सिमिलर टू द वर्क, इट इज सिमिलर टू द टॉर्क। और वी नो वेरी वेल दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज वर्क। This is work kinetic energy theorem. Change in kinetic energy is equal to work. This is kinetic energy work theorem. ये बेटा इंपॉर्टेंट भी है, आपके आगे आएगा। फिलहाल आपको मैं इसे आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। अब अपन और आगे चलते बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल
एनर्जी। देखिएगा इसको बेटा डिनोट करते हैं mgh। m इज इक्वल टू मास, g इज इक्वल टू ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। बेटा ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन इज एक्सीलरेशन, वो सिमिलर टू द एक्सीलरेशन ही है। मैं ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की बात करूं या फिर एक्सीलरेशन की बात करूं, वो एक ही बात है। तो जब देखिएगा मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h इज इक्वल टू हाइट, और हाइट का बेटा क्या होता है मीटर। अगेन किलोग्राम मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर। सी हियर इट इज सिमिलर टू द जूल। देखिएगा वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब की जो यूनिट आ रही है बेटा वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। और डायमेंशन की बात करें, डेफिनेटली if unit is same then dimension will be same. This is m1 l2 t minus 2. यहां तक बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी सिंपल। बस आपको फॉर्मूला बेटा याद करना है। जो जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। या फिर आप ऐसा करें, एक रजिस्टर ले, या फिर बड़ा सा पेज ले, वाइट पेज, उसमें सारे सारे जो भी फॉर्मूले मैं पढ़ा रहा हूं और जो फॉर्मूले आपके जब भी आप पढ़ते हैं आपके आगे आते जाता है, उन फॉर्मूलों को उस शीट पर आप लिखते जाए और जहां पर आप सोते हैं वहां साइड में लगा दें। धीरे धीरे रोजाना के बेटा 10 फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर डेली। आपका सोते समय आप 10 फॉर्मूले को देके धीरे धीरे बेटा एक टाइम ऐसे आएगा वो सारे सारे फॉर्मूले आपको रिमेंबर हो जाएंगे। और अगर आपको फॉर्मूला आता है बेटा, आप यू कैन फाइंड यूनिट एंड आल्सो यू कैन फाइंड अ डायमेंशन टू, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला फर्स्ट। नाउ वी गो फर्दर। Velocity gradient. What is the velocity gradient? It is change in velocity with length. इसका मतलब वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है बेटा जी वो आगे पास क्या है, dv अपॉन dx है। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू द लेंथ। अब एक बात है भैया, यहाँ पर मैं यूनिट की बात करूं बेटा जी तो यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की यूनिट बेटा कितना है, मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस का बेटा यूनिट कितना है, मीटर। तो बेटा मीटर से मीटर कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेकंड। सो बेटा इसका कितना हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। अगर डायमेंशन की बात करें, m0 l0 t माइनस, दिस इज द बेटा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ velocity gradient. Now we talk about the pressure. What is the pressure? Force per unit area is known as force per unit area is known as pressure. It means the pressure P is equal to beta what, this is F upon A. अगर बेटा यूनिट की बात करूं यहाँ पर तो जरा देखना क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बिकॉज फोर्स इज फोर्स, दिस इज न्यूटन, एंड एरिया इज मीटर स्क्वायर। बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, पास्कल भी होता है, एटीएम भी होता है, बार भी होता है, और बेटा आपके पास कई जो यूनिट्स हैं वो आगे प्रेशर के यूनिट्स होते। अब जरा देखिएगा, मैं डायमेंशन की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, डायमेंशन की। तो जरा देखिएगा फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है 1 1 2 m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया की होती है बेटा l स्क्वायर। अब बात करते हुए आगे जाते देखो, m1 l1 ऊपर है और l2 बेटा ऊपर गया तो 1 माइनस 2 t माइनस का 1 था, 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो बेटा आपके पास डायमेंशन कितना हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2।
दिस इज द डायमेंशन ऑफ बेटा प्रेशर। ये किसकी है? प्रेशर की डायमेंशन। अब बात करते बेटा जी अपन टेंशन की। सरफेस टेंशन, और टेंशन का बेटा फॉर्मूला होता है बेटा F/L, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब एक बात करें भैया, अगर मैं यूनिट की बात करूं इसकी, तो बेटा फोर्स का तो होता बेटा क्या? न्यूटन, और लेंथ का होता बेटा क्या? मीटर। तो दिस इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज व्हाट? इट इज द यूनिट ऑफ द टेंशन। और बेटा जी अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, देखो फोर्स की होती है बेटा 112, इसका मतलब m1 L1 T-2, और मीटर की होती है बेटा कितनी? L से L कैंसिल बेटा कितना हो जाता है? m1 L0 T-2। This is the dimension of tension, but you have to remember the formula first. The tension is known as the force per unit length. ये बेटा आपको फॉर्मूला सारे आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो बेटा आप यूनिट फाइंड नहीं कर सकते, आप डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा, फॉर्मूला आप धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। लेकिन आपको बेटा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते हो डेफिनेटली आपको सारे फॉर्मूला याद हो जाते हैं। जैसे आपको फ्रेंड सर्किल होता है, आपके आसपास के लोग होते हैं, आप उन सब बच्चों के नाम जानते हो, आप कोई भी जगह जाते हो उसके आप नाम जानते हो। तो क्यों जानते हो? क्योंकि बेटा आप उसको अट्रैक्शन से उसके नाम को रिमेंबर करते हो, उसको याद भी करते हो, और धीरे धीरे जब वो रूटीन में होता है तो अपने आप ही याद आ जाता है आपको। सिमिलर टू ये, आपको जब रूटीन में धीरे धीरे बेटा पढ़ोगे तो सारे फॉर्मूला जो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बच्चे लोग अपन और आगे जाते बेटा, जैसे मैंने आपको एरिया के तो बता ही दिया था बेटा पहले, शायद एरिया का बेटा होता है मीटर स्क्वायर, और इसका बेटा डायमेंशन होगा बेटा कितना? L स्क्वायर। और जो बेटा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को तो बेटा मीटर क्यूब, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और उसका बेटा कितना होता है? L क्यूब। अब L क्यूब को बेटा अपन m0 L3 और T0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर भी अपन लिख सकते बेटा m0 L2 T0, ये भी अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये डायमेंशन है बेटा, ये तो आपको याद करने। अपन और आगे चलते बेटा, डायमेंशंस बहुत सारी हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जिनका अपन बेटा फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। आपको डेफिनेटली उससे यूनिट भी फाइंड करनी है और डायमेंशन भी फाइंड करनी। अब चलते बेटा आपके पास स्ट्रेन। What is the strain? Strain is defined as change in shape and size ratio by original shape and size। अच्छा, यहाँ पर अपन लेंथ की बात करते हैं। अच्छा, एक बात तो बेटा स्ट्रेन की बात करें तो बेटा स्ट्रेन कितना हो जाएगा? चेंज इन लेंथ की बात करते हैं, चेंज इन लेंथ कितना होगा? डेल्टा L, और इनिशियल लेंथ बेटा कितना होगा? अगर वॉल्यूम स्ट्रेन है तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम या इनिशियल वॉल्यूम। और अगर आपके पास मैं एरिया के रेस्पेक्ट में बात करूं तो चेंज इन एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। ये बेटा फॉर्मूला है किसका? स्ट्रेन का। अब एक बात तो मैं इसकी यूनिट की बात करूं बेटा जी, तो बेटा यूनिट क्या हो जाएगा? चेंज इन लेंथ, तो लेंथ तो मीटर ही होता है, और ओरिजिनल लेंथ भी लेंथ ही होती है तो मीटर ही होता है। तो बेटा इसका कितना होगा? यह यूनिटलेस क्वांटिटी है। अगर यूनिटलेस है डेफिनेटली बेटा जी, तो डायमेंशन भी कितना हो जाएगा बेटा के पास? डायमेंशन लेस ही होगा, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अगर यूनिटलेस है तो बेटा डेफिनेटली उसकी डायमेंशन नहीं होगी, डायमेंशन लेस होगा। लेकिन अगर डायमेंशन लेस है तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वो यूनिट लेस भी हो। अगर डायमेंशन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, डायमेंशन लेस है, तो हो सकता है उसकी यूनिट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन है। लेकिन अगर यूनिट लेस है तो डेफिनेटली वो डायमेंशन लेस भी होगा। अब बात करते हैं अपन स्ट्रेस।
बेटा जी जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा आपके पास क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब एक बात करें भैया, इसमें यूनिट की बात करें तो बेटा यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बेटा सिमिलर वी आर गोइंग ऑन लाइक ए प्रेशर, प्रेशर का भी बेटा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है या नहीं होता है। तो सिमिलर टू हियर यूनिट जो स्ट्रेस का होगा वो भी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा। इट इज सिमिलर टू द प्रेशर एंड द डायमेंशन विल बी सेम एज द प्रेशर। सो डायमेंशन विल बी बेटा जी m1 l1 t माइनस, तो बेटा डायमेंशन की अपन बात कर रहे थे वो कितना m1 l1 t माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर। बेटा l स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो बेटा कितना हो जाएगा m1 1 माइनस 2 माइनस 1 और t माइनस 2। तो स्ट्रेस का आगे का जो डायमेंशन आ रहा है वो सिमिलर टू द प्रेशर आ रहा है। अब हम बात करें बेटा किसकी, एंगल की। एंगल क्या होता है बेटा, एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, दिस इज r एंड दिस इज द रेडियस। अब एक बात तो बेटा एंगल r लेंथ अपॉन लेंथ, ऐसे तो यूनिट कितना होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए, लेकिन बेटा जो इसका यूनिट होता है वो होता है बेटा रेडियन। इसका एंगल को जो मेजर किया जाता है वो रेडियन के अंदर मेजर किया जाता है। लेकिन ये डायमेंशन रेडियन में होता है बेटा, लेकिन जो r अपॉन रेडियस मीटर अपॉन मीटर, इसकी जो डायमेंशन होगा बेटा वो डायमेंशन लेस होगा। इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए बेटा जो आपका एंगल है, एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब बात करते हैं बेटा अपन एंगुलर वेलोसिटी की। अब एंगुलर वेलोसिटी इज व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। जिस प्रकार से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसी प्रकार से बेटा यह डिस्प्लेसमेंट जो की जगह बेटा कौन सा है, एंगल है। तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ बेटा क्या है, एंगल है। तो बेटा ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होता है बेटा d थीटा अपॉन dt या फिर थीटा अपॉन t। थीटा जो बेटा एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन एंड टाइम इज मेजर्ड इन द सेकंड। तो बच्चा रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। सेकंड का होता है बेटा 1 अपॉन t और t ऊपर है बेटा कितना होगा, t माइनस 1। तो अगर t माइनस 1 आ रहा है बेटा जी तो अपन लिख सकते हैं इसको m0 l0 t माइनस 1। दिस इज द बेटा डायमेंशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिफाइन करते हैं। वहां पर v आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट था और यहां पर बेटा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। अब बेटा आगे चलते हैं, अपन चलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन पर। एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा जी क्या है, alpha is equal to एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छी बात तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे ओमेगा से और टाइम को बोलते हैं किससे बेटा, t से। और एंगुलर वेलोसिटी का जो बेटा यूनिट होता है वो भी अपन ने पढ़ा बेटा, पास कितना है, रेडियन अपॉन सेकंड। तो बेटा यहां पर इसने ओमेगा की जगह लिखिए रेडियन अपॉन सेकंड अपॉन टाइम, इसका कितना होगा, सेकंड। तो रेडियन अपॉन सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा या सेकंड्स को ऊपर जाएगा तो रेडियन इंटू सेकंड की पावर माइनस 2। अगर डायमेंशन की बात करें बेटा तो रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है आपके पास, लेकिन सेकंड की पावर माइनस 2 पे कितना होगा, t की पावर माइनस 2। अब बेटा t की पावर माइनस 2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t की पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब बेटा अपन चलते बेटा किस पर, फ्रीक्वेंसी पर। जब फ्रीक्वेंसी की बात करें भैया तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब एक बात करें बेटा आपके पास 1 अपॉन टाइम पीरियड, इट मींस बेटा व्हाट, दिस इज 1 अपॉन सेकंड। 1 अपॉन सेकंड बेटा अपन सेकंड इनवर्स लिख सकते, नहीं लिख सकते। और सेकंड इनवर्स को बेटा लिखते हैं बेटा क्या, हर्ट्ज। इसके मतलब फ्रीक्वेंसी की जो आपके पास बेटा जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज के अंदर मेजर किया जाता। अब बेटा हम आगे चलते हैं डायमेंशन की। फिर सेकंड इनवर्स जो होती है वो टाइम t को -1 होगा, तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, m0 l0 t -1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। दिस इज वेरी सिंपल। और इसका मतलब बेटा आपके पास जो फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 l0 t माइनस। तो बेटा ये जो आपको जो है वो बहुत इजी है बेटा, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बेटा आप उसे यूनिट्स बना सकते हैं, और यूनिट्स बनाए बेटा तो आप डायमेंशन भी इजीली बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आप बेटा थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। बच्चों 11th क्लास की बैचेस अपन अभी केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी क्लास की
बहुत जल्द ही लगाने वाले हैं। तो आप बच्चों को बोले कि वो कोचिंग आए, कोचिंग ऑफिस ओपन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें। ऑनलाइन के लिए बेटा कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करें, एक्सीलेंस कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। आप एप्लीकेशन के अंदर जिस बैच में आपको एडमिशन लेना है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर दें, और रजिस्ट्रेशन करते बेटा आपको ओपन नहीं होगा, वो आपको जस्ट नॉर्मली एप्लीकेशन खुलेगा। जब मैं आपका बैच रिक्वेस्ट, जो आप बैच में अपने रिक्वेस्ट डालेंगे, उस बैच रिक्वेस्ट जब मैं एक्सेप्ट कर दूंगा उसके बाद ही आप स्टडी मटेरियल को देख पाएंगे, उसके बाद ही आप वीडियो क्लास को ले पाएंगे। और ऑफिस मेरा खुला है, आप ऑफिस में आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और बहुत जल्द ही फिजिकल क्लासेस भी मतलब अपनी